तो जाट की कुछ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी पे हम बात करने वाले हैं कि जाट को लेके मेकर्स क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं और अभी क्या क्या आ सकता है। एंड ओवरसीज़ की कुछ यहाँ पे थिएटर वगैरह की लिस्ट आई है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। जाट से लेकर यहाँ पे कुछ शॉकिंग अपडेट्स भी भाई निकल के आए हैं। सारी चीज़ें होंगी। पिंकविला की मास्टर क्लास भी यहाँ पे आ रही है, कितने बजे आ रही है और कौन सी डेट को आ रही है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि एक शॉकिंग जो न्यूज़ आई है जाट को लेके, वो कौन सी आई है। सनी पाजी के पास जब ये मूवी गई, उससे पहले ये किसी और के पास भी गई थी। साउथ का एक बड़ा स्टार था यानी कि थलापति विजय, गोपी चंद मलिनेनी थलापति विजय के पास में भी ये स्क्रिप्ट लेके गए थे। ये तो हुई ये बात। अब चलते हैं जो मेथरी वाले और सनी पाजी अपनी कुछ स्क्रिप्ट पे यहाँ पे कुछ डायरेक्टर ढूंढ रहे थे, जो कि कोई भी हाथ रखने को तैयार नहीं था। फिर ले देके यहाँ पे लास्ट में जब गोपी चंद के पास पहुंचे तो गोपी चंद मलिनेनी ने अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे रखी कि ये एक स्क्रिप्ट है, अगर इस पे भी आप एक नज़र डाल लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो भाई नज़र क्या डाली, पूरी की पूरी फिल्म यहाँ पे तैयार हो गई, क्योंकि वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी पसंद आई कि यहाँ पे उन्होंने उसी को बना डाला। यानी कि जो स्क्रिप्ट थालापति विजय के पास लेके गए थे वो स्क्रिप्ट वहाँ पे उन्होंने मना नहीं करी, मतलब थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दिया, वेटिंग कर लो, वेटिंग लिस्ट में चला गया, वेट करने को बोला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे थालापति विजय अपनी एक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी कर रहे थे या करने वाले थे, या फिर उन लोगों को बोल दिया था, जबान दे दी थी। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया। तो फिर यहाँ पे सनी पाजी के पास में ये स्क्रिप्ट गई, तो भाई स्क्रिप्ट अब आपके सामने कैसी है, तो सनी पाजी ने फिर कर ली। बाकी तो चीज़ें आप लोगों को पता ही है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये देखो कहानी थी, मतलब स्क्रिप्ट इतनी ज़बरदस्त थी कि भाई थलापति विजय के पास भी गई और उन्होंने कुछ मतलब ऐसा नहीं कहा कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा। उन्होंने यही कहा कि यार मेरे पास ये ज़रा प्रोजेक्ट है, ये ज़रा पूरा हो जाए, उसके बाद में देखते हैं। कुछ इस तरीके का। देखो यहाँ पे नेगेटिविटी और गलत बात बोलने वाले बहुत से लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि इस बात को गलत तरीके से पेश करेंगे। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो बात यहाँ पे 100% सही है, 100% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि कुछ ओवरसीज से कल रात को एक लिस्ट आई है रीगल सिनेमास की। तो आप लोगों के सामने पीछे आप लोग देख पाएंगे, ये दोनों लिस्टें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। रीगल सिनेमा की है ओवरसीज़ की, इसमें लिखा है यूएसए थिएटर लिस्ट 2 स्टैंडर्ड थिएटर प्राइसिंग। यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और देखना चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं कि इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग कब स्टार्ट होगी। भाई देखो इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग नंबर्स, यानी कि आज 4 तारीख होगी, तो 2 दिन के बाद में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 6 अप्रैल तक इसको सम सिटीज़ में स्टार्ट कर दिया जाएगा इसकी एडवांस बुकिंग इंडिया में। और मतलब मॉर्निंग तक इसकी सम सिटीज़ में हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि शाम तक जाते जाते फुल फ्लैज इसकी एडवांस बुकिंग को मेकर्स स्टार्ट कर दे। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि कम से कम 5 दिन तो दो। अब 6 तारीख को स्टार्ट हो रही है, 6, 7, 8, 9 मतलब 3-4 दिन ही तो मिलेंगे। भाई कल से स्टार्ट कर दो, 5 तारीख से, जब से आप इसके प्रमोशंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जब से ही इसको स्टार्ट कर दो। अब देखो अगली पेशकश है मास्टर क्लास पिंकविला की। अब यहाँ पे आपके पीछे, मतलब आप मेरे पीछे पोस्टर देख पा रहे होंगे, आप लोग देखेंगे कि पिंकविला मास्टर क्लास सनी पाजी, एड्रेस अंधेरी, डेट सैटरडे 5 अप्रैल यानी कि कल, एंड टाइम है भाई 10 बजे, कल सुबह 10 बजे ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को पिंकविला के जो है यूट्यूब चैनल पे आप ये देखने को मिल जाएगा। और अब देखो ये तो इसके बारे में कल ही पता लगेगा कि इसके अंदर क्या बातें हुई हैं। तो जो बातें होंगी उसके ऊपर मैं अलग से एक यहाँ पे एपिसोड, एक वीडियो लेके आऊँगा। अब चलते हैं, देखो कल एक अपडेट आई थी जहाँ से आप देखो हम लोगों को अपडेट्स मिलती है, जो कि सनी पाजी के बड़े बड़े जो फैन पेज हैं, जहाँ से एकदम परफेक्ट न्यूज़ आती है, जहाँ से हमें ज़्यादातर मैं वहीं से न्यूज़ को लेके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अब उन्होंने एक चीज़ डाली कि बट 6 अप्रैल यानी कि लखनऊ, 6 अप्रैल लखनऊ, उन्होंने कल एक चीज़ रखी थी। अब 6 अप्रैल लखनऊ, तो जैसे कि भाई मान लो कि 5 तारीख को, हाँ 5 अप्रैल को यहाँ पे ये लोग लखनऊ जाने वाले थे सॉन्ग के लिए। कौन था सॉन्ग? श्री राम सॉन्ग। ये 5 अप्रैल को जाने वाले थे यानी कि कल। अब लखनऊ का नाम भाई 5 अप्रैल को आ रहा था इस सॉन्ग के साथ में, तो अब उन्होंने डाला कि भाई 6 अप्रैल लखनऊ। यानी कि एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही कि 6 अप्रैल लखनऊ, तो भाई सॉन्ग क्या अब 6 अप्रैल को यहाँ पे लॉन्च होगा या फिर कल ही होगा? इसके बारे में देखो अभी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। अभी तो फिलहाल हम 5 को ही मानते हैं, 6 को हो सकता है कुछ और हो, या फिर देखते हैं भाई अगर वो सही कह रहे हैं तो उसके बारे में आज मैं शाम तक या दोपहर तक आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा। फिलहाल यहाँ पे आप अभी जो अपडेट दे रहा हूँ मैं 5 अप्रैल मान के चलो
6 अप्रैल को यहाँ पे बताया जा रहा था कि भाई बिहार में प्रमोशंस होंगे, यानी कि जिस तरीके से पुष्पा 2 का प्रमोशंस इन्होंने किया था कहाँ पे, बिहार में। भाई कितना बड़ा वो गांधी मैदान था जहाँ पे इन लोगों ने जाके जो प्रमोशन किया था, कितनी पब्लिक थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर को बड़े तरीके से लॉन्च करने से अच्छा इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि हम मूवी को बड़े लेवल पे लॉन्च करेंगे, लॉन्च कराओगे, प्रमोट करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बिहार में जा रहे हैं तो ये मे भी गांधी मैदान में ही जाके इस मूवी का भाई प्रमोशन करेंगे। और अगर इन्होंने पुष्पा जैसा प्रमोशन कर दिया तो भाई बहुत बहुत मज़ा आ जाना, बहुत मज़ा आ जाना है। 7 अप्रैल को देखो ये लोग दिल्ली में बताया जा रहा है कि वो टाइटल सॉन्ग लॉन्च करेंगे। अब दिल्ली में किधर होंगे भाई, अगर आप लोगों को पता हो ना दिल्ली में किस जगह पे होगा तो यार नीचे कमेंट मुझे ज़रूर बताना। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा, नीचे कमेंट ज़रूर करना अगर आप लोगों को पता हो कि दिल्ली में किस तरफ है, क्योंकि अभी यहाँ पे एड्रेस नहीं आया है कि दिल्ली में किस तरफ और कहाँ होने वाला है, कौन से होटल में होने वाला है, कौन से एरिया में होने वाला है, किधर होने वाला है। सॉरी। बाकी देखो 6 अप्रैल को तो ये लोग एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर ही रहे हैं और देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि भाई इधर प्रमोशन हो रहे हैं, उधर एडवांस बुकिंग हो रही है। और भाई प्रमोशंस के बीच में ही एडवांस बुकिंग को स्टार्ट रखो, क्योंकि इधर प्रमोशन होंगे और उधर पब्लिक एडवांस बुकिंग करेगी। और एक बार पब्लिक ने एडवांस बुकिंग कर ली ऐसे प्रमोशन को देख के तो भाई फिर तो पब्लिक आनी आनी। और इससे डे 1 की भाई ओपनिंग में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। देखो मैंने कल डे 1 की ओपनिंग जो बताई थी आप लोगों को, मेरे तरीके से, मेरी जो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी है कि भाई 30, लगभग 30 के आसपास। लेकिन जो फैंस है भाई वो कह रहे हैं भाई 100 करोड़ 50 करोड़। देखो मैं तो चाहता हूँ भाई 2000 करोड़ चली जाए, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। 2000 करोड़ तो जाने से रही, इतना तो मुमकिन नहीं है भाई डे 1 में 2000 करोड़ जाएगी। हाँ ये है कि देखो एक औसत मान के चलो कि 100 करोड़ भी मत बोलो, 200 करोड़ भी मत बोलो, इतना बोलो कि पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा सोचे ना। अगर ना हुई तो फिर यहाँ पे बुरा भी लगता है। भाई देखो अभी 30 से 32-33 करोड़ मान के चलो डे 1 का, इतना एक औसत है। अगर इससे ऊपर नीचे भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जब जाएगा पब्लिक के बीच में तो भाई आप लोग सोचो कि क्या ही जाएगा। देखो एक चीज़ है, पुष्पा वाले फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, इतनी ज़्यादा उसकी हाइप नहीं थी, लेकिन जब मूवी आई उसके जब रिव्यू आए तो एक वर्ड ऑफ माउथ फैला, उससे पब्लिक तक पहुंचा, पब्लिक ने जाके फिर उसको देखा। अब दूसरे पार्ट जब आया तो जो फर्स्ट मूवी थी ना वो एक वर्ड ऑफ माउथ का काम कर चुकी थी और उस मूवी को बच्चे बच्चे ने देख लिया था। मतलब वो एक ट्रेलर था फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का, और जब सेकंड पार्ट आया तो भाई यहाँ पे एक मासिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई। तो यही चीज़ भाई देखो जाट में भी है। जाट मूवी एक तरीके से मान लो अगर सेकंड पार्ट आ सकता है इसका, तो ये पहली मूवी पहला पार्ट एक तरीके से सेकंड पार्ट का ट्रेलर का काम करेगा, समझ रहे हो। और जब सेकंड पार्ट आएगा तो भाई फिर तो क्या ही होना। अगर ये मूवी अच्छी चली तो ही सेकंड पार्ट आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो भाई इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुंचाओ और जितना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी मज़ा उतना ही आएगा। बाकी मेकर्स तो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।